हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आज का हमारा वीडियो होगा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का। इसमें हम फिजिक्स में हीट यानी ऊष्मा के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को किस में मापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर में हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्फेग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के लिए काम में आता है। बीपी मेजर के लिए काम आता है, मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मामीटर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दो। एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर और एक लैब का थर्मामीटर। लैब के थर्मामीटर में 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक स्केल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। ताप का मात्रक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मामीटर को साफ करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक घोल काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला तापमापी का स्केल कितना होता है? चलो देखो, मैंने वो भी बताया था, वो क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। पारा किस प्रकृति का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विषाक्त। विषाक्त प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विकिरण द्वारा हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस सूर्य का प्रकाश हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। विकिरण में कोई माध्यम की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। संवहन विधि द्वारा द्रव और गैस संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं या फिर ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ऊष्मा ग्रहण करते हैं। संवहन विधि द्वारा ही पानी गर्म होता है और संवहन विधि द्वारा ही वायु गर्म होती है। जब पानी गर्म होता है तो ठंडा पानी गर्म होके ऊपर उठ जाता है और उसका स्थान लेने के लिए ऊपर से ठंडा पानी नीचे आ जाता है। और यह प्रक्रिया जब तक दोहरा चलती रहती है जब तक पानी पूरा गर्म नहीं हो जाए। ऐसे ही वायु है। जैसे 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 ताप बढ़ेगा, वायु दाब वहाँ पर कम हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही वायु दाब घटेगा तो ठंडी जो वायु है वो वहाँ पर स्थान लेने के लिए, स्थान की पूर्ति करने के लिए आएगी, जिससे बीच में जो तूफान है, छोटे मोटे चक्रवात हैं, ये उससे बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का कुचालक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला, क्योंकि ये तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। तो ये तीनों ऊष्मा के सुचालक हैं और कोयला ऊष्मा का कुचालक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का चालक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल। ये सभी ऊष्मा के चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वायु किस विधि द्वारा गर्म होती है? तो मैंने बोला था ना, वो मैं एडिशनल नहीं बताऊंगा, देखो आगे क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा आप विश्वास रखना कि सारे क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे। अगर खिचड़ी होगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसी टाइम तक आपको याद रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा याद जब रहेगा जब आप सेपरेट किसी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स ही पढ़ें, ऐसे नहीं कि आप फिजिक्स में ज्योग्राफी और बाकी का पूरा ज्ञान समेट रहे हों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु किस विधि द्वारा गर्म होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। विकिरण द्वारा सूर्य से हमें ऊर्जा ऊष्मा, और चालन विधि द्वारा ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस जिस स्थान पर ताप ज़्यादा होता है वहाँ वायु दाब होता है, वहाँ पर वायु दाब होगा कम होगा। क्यों? अभी बताया था ना आपको कि वायु वहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वायु गर्म होगी, और वायु गर्म होकर फैलती है और वो फैल के ऊपर ही उठती है, जिससे वहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे ताप होगा वायु दाब उतना ही वहाँ पे कम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें सूर्य से ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा प्रकार प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु का समुद्र से स्थल की ओर बहना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र समीर है, सॉरी है ना, समुद्र समीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडी वायु का स्थल से समुद्र की ओर बहना कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थल समीर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारा शरीर परिवेश से ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। तो कौन सी विधि द्वारा हमारा शरीर परिवेश से ऊष्मा का आदान प्रदान करता है? अब इसमें थोड़ा समझने की बात है। परिवेश का मतलब क्या है? परिवेश मतलब पर्यावरण, और पर्यावरण में हम कहाँ से ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं? सूर्य। तो इसका आंसर भी विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्तन ठंडा होते समय किस प्रक्रम द्वारा परिवेश में ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। और ध्यान रखना, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये एग्ज़ाम में आता है, पूछे जाते हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आया है ये, पिछली एग्ज़ाम में। निम्न में से ऊष्मा का स्थानांतरण का प्रकार है? तो तीनों ही ऊष्मा स्थानांतरण ट्रांसफ़र के प्रकार हैं, संवहन, विकिरण और चालन, तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस अभिकल्पना किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रम सेल्सियस है ये, सॉरी ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रम सेल्सियस। अगला, और वोल्टा ने तो एडिसन, मतलब वो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है वो वोल्टा ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रम सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है।